7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहां पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भुवलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है जहां सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है जहां वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भुवलोक और स्वलोक, इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। यह त्रैलोक के अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक, ये तीनों नित्य लोक हैं। नित्य और अनित्य लोकों के मध्य में महरलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महरलोक जन शून्य तो हो जाता है परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय द्वारा तथा अन्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग में शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को आप्लावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं।